बधाई हो, आपने आज ही रिलीज हुई 2025 की नई हॉरर फिल्म विंटर ऑन ऑफ डेथ देखी। उत्तर यूरोप के बर्फीले परिदृश्यों में छिपे गहराई तक पहुंचने वाले खौफ का अनुभव करें। कहानी तब शुरू होती है जब एक बर्फीली आंधी में एक महिला गहरे जंगल में खो जाती है। जल्दी ही एक गलत मोड़ उसे फंसा देता है और उसे नहीं पता था कि यह गलती उसकी जिंदगी बदल देगी। थोड़ी देर बाद सड़क के किनारे जंगल में बना एक केबिन दिखता है। अन्ना एहसास करती है कि उसने गलत दिशा ली है और केबिन के पास जाकर रास्ता पूछने का निर्णय लेती है। लेकिन पास जाने पर वो देखती है कि सामने की कार में एक बंदूक रखी हुई है और कुछ दूरी पर जमीन पर ताजा खून पड़ा है। गाना सुन रहा आदमी उसे देखकर डर जाता है। ओह माफ करिए। जब अन्ना रास्ता पूछती है तो वह बुजुर्ग ठंडा होने की कोशिश करता है और उसे दिशा बताता है। अन्ना जमीन पर खून देखकर संकोच करती है, लेकिन ज्यादा सवाल नहीं पूछती और निकल जाती है। फिर वह निर्देश को मानते हुए आगे बढ़ती है। जल्दी ही उसे एक जमी हुई झील दिखती है। दरअसल हाल ही में उसके पति का देहांत हुआ था और यह वही जगह थी जहां वे पहली बार मिले थे। वह यहाँ पुरानी यादों को ताजा करने आई थी। जैसे ही वह बर्फ काटकर मछली पकड़ने के लिए तैयारी करती है, तभी जंगल से अचानक गोली चलने की आवाज आती है। वह तुरंत सतर्क होकर जांचने की कोशिश करती है। गोली की आवाज इतनी नजदीक थी कि अन्ना तुरंत कार के पीछे छिप जाती है और धीरे से देखने की कोशिश करती है। उसने देखा कि एक लड़की के हाथ पीछे बंधे हुए हैं और वह बचने की पूरी कोशिश कर रही है। उसके पीछे वही आदमी था जिसने पहले राह दिखाई थी। उसकी धमकियों से लड़की आखिरकार पकड़ी जाती है। सौभाग्य से अन्ना वहां दूर छुपी थी और समझ गई कि कुछ बुरा हुआ है। उसने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन तब उसे पता चला कि यहाँ कोई नेटवर्क नहीं था। वह लाचार थी। जल्दी से अपना सामान समेटकर वहां से निकलने का इरादा किया ताकि बदमाशों से बच सकें। अन्ना ने फौरन गाड़ी को विपरीत दिशा में मोड़ दिया, लेकिन रास्ता फिसलन भरा और खड़ी ढलान होने के कारण टायर वहीं घूमते रहे। गाड़ी किनारे चढ़ नहीं सकी। थोड़ी देर बाद गाड़ी भी खराब हो गई और अन्ना पूरी तरह अकेली और असहाय हो गई। बिना कोई और उपाय वह झोपड़ी के पास पहुंच गई और जल्द ही उसे मौका मिला। पता नहीं क्यों बूढ़ा मार जल्दी गाड़ी लेकर निकल गया। उसने तुरंत मौके का फायदा उठाकर जाना चाहा, लेकिन दरवाजा बंद था, खोल नहीं पा रही थी। आखिरकार चारों ओर नजर डालने पर पता चला कि तहखाने की खिड़की पर लगी लकड़ी हटाई जा सकती है। आवाज सुनकर एक लड़की भी असहाय होकर देखने लगी। लेकिन जब अन्ना ने आगे बढ़ने की योजना बनाई तो देखा कि आदमी फिर से वापस आ गया और इस बार एक साथी के साथ। दोनों रिवॉल्वर लेकर उतरते बराबर दिख रहे थे। अन्ना को समझ में आ गया कि सीधे भिड़ना ठीक नहीं। उसने फौरन जमीन पर एक दस्ताना फेंका और कांच पर बचाने का संदेश लिखकर लड़की को भरोसा दिलाया। फिर वह तुरंत गाड़ी पर वापस गई और मछली पकड़ने के उपकरण से योजना पर काम शुरू किया। कुछ ही देर में जूड़ी बाहर आई और दस्ताना देखा। फिर पैरों के निशान देखते हुए कांच का संदेश और धुएं का गुबार दूर से देखा। जूड़ी ने तुरंत समझ लिया कि कोई गवाह है और बूढ़े मार को धुएं की तरफ लेकर गई, लेकिन यह अन्ना की योजना का हिस्सा था। धुआं उठ रही जगह एक पोर्टेबल हीटर था। जैसे ही बूढ़ा मार देखने आगे बढ़ा, वह अन्ना द्वारा बनाए गए जाल में गिर पड़ा। जूड़ी सावधान थी, इसलिए वह साथ में नहीं आई। बर्फीले गड्ढे में गिरे बूढ़े को जल्द खींच लिया गया। अन्ना ने भी नहीं सोचा था कि इतने आसानी से वे हार जाएंगे। यह उन्हें भ्रमित करने का तरीका था। वह फिर से झोपड़ी वापस गई और लड़की को बचाने का मौका खोजने लगी, लेकिन पता चला कि रस्सी नहीं बल्कि हथकड़ी थी। अन्ना तुरंत समझ गई कि सब संभाल कर आगे बढ़ना होगा। उसने पहले झोपड़ी में बनी गर्माहट की सारी चीजों को पानी से बुझा दिया। फिर खिड़की के पर्दे, गद्दे और अन्य गर्माई वाले कपड़े भी पानी में भिगो दिए। हाँ, अन्ना जल्दी से गाड़ी के पीछे छिप गई, लेकिन यह उसकी आखिरी कोशिश साबित हुई। वो लगभग हार मान चुकी थी। तभी उसने देखा कि सामने वाला फायरिंग रोक चुका था। अन्ना ने साहस कर सिर बाहर निकाला और पाया कि जूड़ी वहीं थी। उसने जल्दी से मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की और आखिरकार बिना किसी खतरे के जंगल की गहराई में पहुंच गया और इस थोड़ी देर में घर के अंदर पानी का झरना बन गया। ऐसा करने का अन्ना का उद्देश्य था कि बर्फ के गड्ढे में गिरे बूढ़े घोड़े को संभलने से रोका जा सके। सौभाग्य से वे समय पर लौट आए और विरोधी की आगे की तोड़फोड़ को रोक दिया। गाड़ी की गर्म हवा से शरीर को राहत मिली। इसी बीच घायल अन्ना फिर से उस जगह दौड़ी जहां गाड़ी रुकी थी, लेकिन देखा कि मशीन का ढक्कन उठाया जा चुका था। इंजन को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था और गाड़ी के अंदर के आपातकालीन उपकरण और भोजन भी ले जाया जा चुका था। कोई उपाय नहीं था। अन्ना को पहले बर्फ से घाव को सुन्न करना पड़ा। फिर मछली पकड़ने की लाइन का डिब्बा उठाकर गर्म कमरे की ओर दौड़ पड़ी। फिर देखा कि ओल्ड माँ ने ठंड के कारण गिराई हुई पिस्तौल नहीं उठाई थी। हालांकि इस समय मैगजीन में केवल एक गोली बची थी, लेकिन कम से कम कुछ आत्मरक्षा का साधन तो था। दूसरी ओर ठंडी झोपड़ी में अब और नहीं रहा जा सकता था, लेकिन जूड़ी समझ गई कि दूसरी तरफ भी छिपने की कोई जगह नहीं थी। ठंड बर्दाश्त न कर पाने वाली अन्ना अंततः केवल गर्म कमरे में लौट सकती थी और दोनों तुरंत लड़की को पकड़कर घात लगाकर बैठ गए। और अन्ना ने भी इस बात को समझ लिया, इसलिए वह पहले से ही जंगल में छिपकर देख रही थी और उन्हें देखते ही तुरंत अपनी जगह बदलकर फिर से छोटे घर की ओर लौट गई। यहाँ ठंड से बचा नहीं जा सकता, लेकिन आपातकालीन उपकरणों से चोट का इलाज किया जा सकता है। देखा गया कि अन्ना ने पहले कैंची से कपड़े काटे, फिर शराब से घाव को साफ किया, फिर मछली के कांटे को सीधा करके सुई बनाई और दर्द सहते हुए घाव को सिल दिया। अंत में पट्टी से लपेट दिया ताकि संक्रमण न हो। ये सब करने के बाद अन्ना दर्द से पसीने में तरबतर हो गई और थक कर चूर हो गई। उसने खाना ढूंढना शुरू किया, लेकिन सामने वाले ने सभी सामान ले लिया था। ये कहा जा सकता है कि अब तक दोनों पक्षों की चालाकी और बहादुरी में कोई भी फायदा नहीं उठा पाया है। सौभाग्य से जब अन्ना खोज कर रही थी, उसने अचानक देखा कि दूसरी तरफ की गाड़ी में एक रेडियो है। उसने तुरंत सहायता के लिए कॉल करने की कोशिश की और आश्चर्य की बात यह है कि वास्तव में किसी ने जवाब दिया कि वह गहरे जंगल का वन रक्षक है।
अन्ना ने सुनते ही तुरंत मदद मांगी लेकिन इसी समय एनो जल्दी से कार में वापस गई और चाकू और बंदूक ली। जब बूढ़े ने यह देखा तो तुरंत माफी मांगने लगा। असल में वह सिर्फ एक सर्जन था जिसे किडनी फेलियर से पीड़ित जूडी ने ऊंची कीमत पर काम पर रखा था। जूडी, जिसकी जिंदगी अब ज्यादा नहीं बची थी, ने गलती से पता लगाया कि लड़की की किडनी उसके लिए उपयुक्त है और समय की कमी के कारण उसने जबरदस्ती अंग निकालने का फैसला किया। लेकिन इस समय युवक वो सिर्फ अस्पताल जाकर इलाज कराना चाहती है, इस मामले में और शामिल नहीं होना चाहती। अन्ना ने सुनकर कहा कि वह उसे जीवन दान दे सकती है, लेकिन उसे अपने साथ ले जाना होगा। लेकिन ओल्ड मां ने कहा कि जूडी भी जल्द ही लौट आएगी। अगर उसे ले जाया गया तो वे निश्चित रूप से उससे टकरा जाएंगे। लाओ मां ने वादा किया कि वह निश्चित रूप से पुलिस को सूचित करेंगे। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए उन्होंने विशेष रूप से बची हुई 4 गोलियां निकाली। अन्ना ने लंबे विचार के बाद विश्वास करने का निर्णय लिया, लेकिन बचाव में बाधा डालने से रोकने के लिए जाने से पहले उसने रेडियो तोड़ दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि लाओ मां के जाने के तुरंत बाद वह लौटती हुई जूडी से मिले और उसके विश्वासघात का परिणाम समझा जा सकता है। नहीं नहीं नहीं। और ये सब कुछ अन्ना को बिल्कुल भी पता नहीं था। जब ओल्ड मां चला गया तो वह भी झोपड़ी से भाग गई। उसने लोगों को जाने दिया। इसका कारण यह नहीं था कि वह वास्तव में उन पर भरोसा करती थी, बल्कि उसके पास खुद का भी योजना था। उसने पूरी ताकत से गाड़ी को झील में धकेल दिया, फिर कपड़े को तेल टैंक के मुंह में ठूंस कर आग लगा दी। कुछ ही देर में गाड़ी में विस्फोट हो गया और घना धुआं वहां पहुंचे वन रक्षक का ध्यान आकर्षित करने में सफल रहा, जिसने तुरंत मदद के लिए रोका।但二人并未直接相信安娜的话，而是将墙角接后，带着她前往小屋确认情况。可此时小屋却经悄悄的空无一人，只有车子孤零零的扔在门口。二人小心的上前查看，却瞬间被车内惊响所吸引。अगले ही पल 2 वन रक्षक जैसे ही मंच पर आए उन्हें मार दिया गया। यह देखकर अन्ना ने तुरंत पिस्तौल निकाल ली और जमीन पर लेटकर इधर उधर गोली चलाने लगी। हालांकि उसने सफलतापूर्वक विरोधी की टांग में चोट पहुंचाई, लेकिन बची हुई कुछ गोलियां भी पूरी तरह खत्म हो गईं। वह केवल जूडी के उठने का फायदा उठाकर पागलों की तरह लाश की ओर दौड़ सकती थी, लेकिन जमीन पर पड़ी बंदूक उठाने से पहले ही फिर से हमला हो गया और कार के पीछे छिपी अन्ना